अंबानी समूह के सामाजिक ट्रस्ट द्वारा गोंदिया और सोलापुर की तर्ज पर अमरावती में भी जल्द ही भव्य कैंसर अस्पताल साकार किया जाएगा। खबर है कि शिवाजी शिक्षा संस्था द्वारा संचालित पंजाबराव देशमुख मेडिकल कॉलेज तथा मुंबई के अंधेरी स्थित कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल व मेडिकल रिसर्च संस्थान के बीच MOU करार हो चुका है, जिसके तहत PDMC की 36 एकड़ जमीन पर अंबानी समूह द्वारा अस्पताल बनाया जाना है। इससे विदर्भ और परिसर के कर्करोग से ग्रस्त लोगों को शीघ्र व उचित उपचार मिलने की संभावना निश्चित तौर पर बढ़ जाएगी। साथ ही पश्चिम विदर्भ के लोगों के लिए यह अस्पताल वरदान साबित हो सकता है। अमरावती जैसे संभागीय मुख्यालय वाले शहर में सर्व सुविधा युक्त अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल की विगत कई वर्षों से मांग की जा रही थी। आगामी 19 सितंबर से 10 दिवसीय गणेशोत्सव का पर्व प्रारंभ होने जा रहा है तथा इस वर्ष गणेश विसर्जन व ईद मिलादुन्नबी के पर्व एक ही दिन पड़ रहे हैं। ऐसे में संबंधित समाज बंधुओं द्वारा आपसी सद्भाव कायम रखते हुए मिलजुल कर शांतिपूर्वक ढंग से अपने अपने पर्व मनाए जाएं, इस बात के मद्देनजर शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी की कल्पना के तहत आज गणेशोत्सव मंडलों के पदाधिकारियों, शांतता समिति के सदस्यों तथा विभिन्न विभागों के अधिकारियों की समीक्षा बैठक बुलाई गई। वसंत हॉल में आयोजित इस बैठक में CP रेड्डी ने पर्व एवं त्योहारों के दौरान जहाँ एक ओर समाज के सभी घटकों से आपसी सद्भाव कायम रखने का आह्वान किया, वहीं दूसरी ओर सभी संबंधित विभाग के अधिकारियों को एक दूसरे के साथ समन्वय रखते हुए काम करने और विभिन्न समस्याओं का तय समय के भीतर समन्वयपूर्ण ढंग से समाधान करने का निर्देश दिया। कृष्ण जन्माष्टमी के निमित्त विधायक रवि राणा व सांसद नवनीत राणा द्वारा अपनी युवा स्वाभिमान पार्टी के जरिए जिले में अलग अलग स्थानों पर दही हांडी स्पर्धाओं का आयोजन करवाया गया, जिनमें उपस्थित रहने हेतु अलग अलग फिल्मी सितारों के साथ राणा दंपत्ति ने अलग अलग तहसील क्षेत्रों का तूफानी दौरा भी किया। लेकिन अंजनगांव और तिवसा में आयोजित दही हांडी के दौरान राणा दंपत्ति द्वारा कुछ ऐसे बयान दिए गए जिसकी वजह से जिले की राजनीति में उबाल और भूचाल आ गया है। राणा दंपत्ति ने पूर्व मंत्री व विधायक यशोमती ठाकुर व बच्चू कडू सहित विधायक बलवंत वानखड़े को लेकर काफी हद तक आपत्तिजनक बयान दिए, जिसके बाद विधायक यशोमती ठाकुर व बलवंत वानखड़े ने राणा दंपत्ति पर जमकर निशाना साधा। अंजनगांव सुरजी में आयोजित दही हांडी स्पर्धा में विधायक रवि राणा ने उपस्थितों को संबोधित करते हुए कहा कि दरियापुर के विधायक द्वारा तिवसा के विधायक की चप्पलें उठाई जाती हैं। विधायक राणा के इस बयान को लेकर अच्छा खासा हंगामा मचा हुआ है। साथ ही विधायक राणा ने पूर्व मंत्री व विधायक बच्चू कडू का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा और कुछ पुराने विवादों का अप्रत्यक्ष तौर पर उल्लेख करते हुए घर में घुसकर मारेंगे वाली भाषा का उपयोग भी किया। मी डोळ्यानं पाहिलंय या दर्यापूर मतदारसंघाचा आमदार तिवसा मतदारसंघाच्या आमदाराचे चपला उचलते, चपला। अरे आमदार कोणा बनवलं? ह्या जनतेने बनवलं। चपला कोणाच्या उचलता? वहीं सांसद नवनीत राणा ने जिले की पूर्व पालक मंत्री व विधायक यशोमती ठाकुर को लेकर कहा कि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में यशोमती ठाकुर ने विधायक रवि राणा से कड़े व करारे करेंसी नोट लिए थे, लेकिन काम किसी और का किया था। साथ ही राणा दंपत्ति द्वारा यह आरोप भी लगाया गया कि राधाकृष्ण विखे पाटिल के कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आते समय यशोमती ठाकुर भी भारतीय जनता पार्टी में आने वाली थी, लेकिन मंत्री पद का आश्वासन नहीं मिलने के चलते उन्होंने ऐन समय पर अपना विचार त्याग दिया था। काय ईमानदारी आहे ताईमध्ये? हा, लोकसभेमध्ये माझ्यासोबत फिरून रवि राणा करून कडक नोट घेऊन तिवसा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक यशोमती ठाकुर ने राणा दंपत्ति को अपनी औकात में रहने की हिदायत देते हुए चेतावनी दी कि राणा दंपत्ति ने उन्हें लेकर जो आरोप लगाए हैं उनमें से किसी भी आरोप को वे साबित करके दिखाएं। साथ ही यशोमती ठाकुर ने यह भी कहा कि नवनीत राणा को विगत लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने समर्थन दिया था। ऐसे में वे खुद नवनीत राणा के प्रचार हेतु हर घर तक पहुंची थी, लेकिन आगे चलकर नवनीत राणा की नीयत में खोट निकली और उन्होंने अपना पाला बदला। ऐसे लोग जब दूसरों को लेकर आरोप लगाते हैं तो ये अपने आप में काफी हास्यास्पद लगता है। शहाण्या म्हणा, अवकातीत राहाय। माझ्या बापानी आणि आमच्या घराण्यांनी इथं जमिनी देण्याचं काम केलेलं आहे, घेण्याचं नाही। आणि आजही इलेक्शन आलं तर मला एखादं एकर वावर विकावं लागतं, ही फॅक्ट आहे। चोट्टा लेका तुझी बायको चोट्टी, तू चोट्टा। शानपणा मारायचं नाही, बोलायचं नाही, राजकारण सोडून देऊ। उगाचच काहीतरी फालतूगिरी नाही, असं नाही सहन होत, आणि काही बोलायचं नाही फालतूगिरी उगाचच। वहीं दरियापुर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक बलवंत वानखड़े ने इस पूरे मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राणा दंपत्ति ने इससे पहले शरद पवार को अपना नेता बना रखा था, वहीं अब उन्होंने मोदी को अपना नेता बना लिया है। झूठा जाति प्रमाण पत्र पेश करने वाले राणा दंपत्ति खुद को बचाने हेतु केंद्र सरकार के तलवे चाट रहे हैं, यह बात सबको दिखाई दे रही है। लेकिन आने वाले चुनाव में अमरावती की जनता राणा दंपत्ति को निश्चित तौर पर उनकी असली जगह जरूर दिखाएगी। युवा स्वाभिमान पार्टी की ओर से विधायक रवि राणा व जिले की सांसद नवनीत राणा द्वारा आज परतवाड़ा में अचलपुर कृषि मंडी के प्रांगण पर भव्य दही हांडी स्पर्धा का आयोजन किया गया, जिसमें मुन्ना भाई सीरीज के सर्किट यानी अरशद वारसी ने पहुंचकर परतवाड़ा वासियों का जमकर मनोरंजन किया। साथ ही अपनी अलग अलग फिल्मों के गीतों पर जमकर ठुमके भी लगाए। इस समय अपने विचार व्यक्त करते हुए सांसद नवनीत राणा ने अपने विगत 5 वर्ष के कार्यकाल दौरान जिले के विकास हेतु किए गए कामों का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके बारे में कई तरह के लोग कुछ अनर्गल बातें करते हैं, लेकिन वे केवल जिले का विकास करने को लेकर ही अपना ध्यान केंद्रित करती है।
अपनी विविध मांगों को लेकर मनपा कर्मचारी संगठन के बैनर तले आस्थापना विभाग के सभी कर्मचारियों ने कल मंगलवार 12 सितंबर से बेमियादी काम बंद आंदोलन किया है, जो आज दूसरे दिन भी जारी रहा। ऐसे में महानगरपालिका जोन कार्यालय में पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ दिखाई दिया। अमरावती महानगरपालिकेची तिजोरीची काय स्थिती आहे किंवा काय कंडिशन आहे, आम्ही निश्चितपणे त्याला पण आम्ही उजागर आहे, आम्हाला माहीत आहे, परंतु आम्हाला आमचा हक्क कुठेतरी मिळवण्यासाठी गेल्या अनेक दिवसापासून आमची संघटना पत्र देत आहे, मागणी करत आहे, परंतु त्याला अजून त्याची पूर्तता प्रशासनाने केली नाही। एवढीच विनंती फक्त प्रशासनाला आहे की आमच्या मागण्या फार नाही आहे, काही जास्त मागण्या, काही 2 पावलं तुम्ही समोर आहोत, 2 पावलं संघटना निश्चितपणे समोर येईल अशी एक विनंती आहे। आणि प्रशासनाने आमच्या विनंतीला किंवा आमच्या संपाला मान देऊन आदरपूर्वक आमंत्रित करावे, आम्ही निश्चितपणे चर्चेला तयार आहे। धन्यवाद। याच्यात उत्तर भाषणामध्ये केलं ते युवक कांग्रेस के स्थानीय पदाधिकारियों ने आज कोतवाली थाना पहुंचकर विधायक बलवंत वानखड़े पर अनर्गल टिप्पणी करने वाले विधायक रवि राणा के खिलाफ मामला दर्ज किए जाने और विधायक रवि राणा की ईडी के जरिए जांच कराए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। याची संपूर्ण चौकशी होऊन सार्वजनिक मंचातून हे आरोप केला आहे, याची चौकशी होऊन त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला पाहिजे। त्याचप्रमाणे नवनीकरांनी जो आरोप केलेला आहे की त्यांनी कडक पैसे वाटले, तर जे ईडीच्या गोष्टी करतात लोकांना ईडी लावण्याच्या, तर जाहीर त्यांनी जर म्हटलं की आम्ही पैशाचा वापर केला आहे, तर त्यांची सुद्धा आर्थिक गुन्हे शाखा व ईडीकडून चौकशी झाली पाहिजे की त्यांनी संपूर्ण खर्च काय काय केला आहे तो त्यांनी सादर केला पाहिजे। ही आज युवक काँग्रेसकडून इथे तक्रार स्वरूपात आम्ही निवेदन सादर करत आहेत। धामनगांव रेलवे निर्वाचन क्षेत्र के विधायक प्रताप अड़सड़ ने लोनी में भाजपा द्वारा आयोजित रक्षाबंधन समारोह में हिस्सा लिया, जहां पर काफी बड़ी संख्या में महिलाओं ने विधायक प्रताप अड़सड़ को राखी बांधी, जिनके प्रति विधायक प्रताप अड़सड़ ने आभार की भावना व्यक्त की। वज्जर के अनाथ आश्रम में रहने वाली दिव्यांग एवं अनाथ माला शंकर बाबा पापलकर नामक युवती ने एमपीएससी की परीक्षा में शानदार सफलता अर्जित की है। इस सफलता के लिए अपर आयुक्त रविंद्र ठाकरे द्वारा माला पापलकर का सत्कार किया गया है। माला पापलकर ने एमपीएससी द्वारा ली गई गढ़ ब व गढ़ क की पूर्व परीक्षा उत्तीर्ण करते हुए काफी बड़ी सफलता हासिल की है और वह आगे चलकर जनसेवा करने का मानस रखती है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कांग्रेस पार्टी द्वारा समूचे राज्य में जनसंवाद पदयात्रा निकाली जा रही है, जिसके तहत 10 सितंबर की शाम 6 बजे कांग्रेस की जनसंवाद पदयात्रा का शहर के अर्जुन नगर चौक से राठगांव तक आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूर्व जिला पालक मंत्री सुनील देशमुख, कांग्रेस के शहराध्यक्ष बबलू शेखावत तथा पूर्व महापौर विलास इंगोले व मिलिंद चिमोटे सहित पार्टी के अनेकों पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। अपमान केला आहे। मराठा, मुस्लिम व धनगर समाजाला आरक्षणाचे आश्वासन देऊन भाजपाने या समाजाचा विश्वासघात केला आहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कुशीत जन्मलेला भाजपा स्थानीय जिला सामान्य अस्पताल में आज आयुष्मान भाव कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रमुख अतिथि के तौर पर राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे तथा बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जिसके पश्चात राज्यपाल रमेश बैस व राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही आयुष्मान भाव कार्यक्रम को जन जन तक पहुँचाने का आह्वान किया। इस समय गणमान्यों के हाथों 10 लाभार्थियों को आयुष्मान भाव योजना के लाभ कार्ड का वितरण भी किया गया। पूर्व पार्षद प्रदीप बाजड़ ने विदर्भ क्षेत्र का नंदनवन कहे जाते चिखलदरा को लेकर अपना दुख व्यक्त करते हुए कहा कि समूचे विदर्भ क्षेत्र का कश्मीर कहे जाते चिखलदरा को हमेशा से ही राज्य सरकार एवं स्थानीय प्रशासन की अनदेखी का शिकार होते रहना पड़ा है। विगत कई वर्षों से चिखलदरा के विकास हेतु अनेकों आश्वासन दिए गए, कई तरह की घोषणाएं हुई और अनगिनत प्रारूप तैयार किए गए, लेकिन इसके बावजूद चिखलदरा आज भी विकास से कोसों दूर है। सबसे बड़ी शोकांति का यह है कि विगत 5 वर्ष के दौरान राज्य का मुख्यमंत्री पद विदर्भ के पास रहा, लेकिन इसके बावजूद चिखलदरा का कोई भला नहीं हो पाया। शालेय क्रीड़ा स्पर्धा में कराटे, ताइक्वांडो व किक बॉक्सिंग जैसे खेलों का समावेश नहीं किए जाने तथा जिला क्रीड़ा अधिकारी द्वारा कराटे का जिला स्तरीय आयोजन में समावेश नहीं किए जाने पर अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए नरेंद्र पखड़े नामक अभिभावक ने विभागीय क्रीड़ा संकुल के सामने आमरण अनशन करना शुरू किया है। साथ ही उपरोक्त सभी क्रीड़ा प्रकारों को राज्य स्तरीय, विभागीय स्तरीय व जिला स्तरीय क्रीड़ा स्पर्धाओं में शामिल किए जाने की मांग की है। अपना आमरण अनशन शुरू करने के साथ ही नरेंद्र पखड़े ने विभागीय क्रीड़ा उप संचालक विजय कुमार संतान को अपनी मांगों का ज्ञापन देते हुए अपने द्वारा शुरू किए गए आमरण अनशन के बारे में भी जानकारी दी। विगत 7 सितंबर को शहर से सटे लुंटेक में मोर्शी तहसील के खोड़देव निवासी 28 वर्षीय संजय आहाके की कुएं में कूदकर आत्महत्या किए जाने का मामला उजागर हुआ था, जिससे इनकार करते हुए मृतक की मां बेबी आहाके ने कहा कि उनके बेटे ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उसकी सुनियोजित तरीके से हत्या की गई है। इस हेतु बेबी आहाके ने पुलिस आयुक्त व जिलाधीश से मिलकर न्याय की गुहार लगाते हुए मामले की गहन जाँच करने और इस हत्याकांड में लिप्त ठेकेदार व क्रेन मशीन मालक पर कार्रवाई करने की मांग की है।
शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था ने आगामी रविवार 17 सितंबर को सुबह 7 बजे रन फॉर स्किल मैराथन दौड़ का आयोजन किया है, जिसमें पूरे राज्य के 1 लाख लोगों के सहभागी होने की संभावना है। अमरावती में भी 16 वर्ष से अधिक आयु वाले लोग मैराथन में हिस्सा ले सकते हैं, जिसके लिए ऑनलाइन पंजीयन की व्यवस्था शुरू की गई है। वहीं बुजुर्ग नागरिकों द्वारा ऑफलाइन पंजीयन कराया जा सकता है। यह जानकारी सहायक संचालक प्रदीप गुल्हे ने आज दोपहर पत्रवार्ता में दी। शिवाजी शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय के प्रांगण में जारी जिला क्रीड़ा अधिकारी कार्यालय की ओर से 14, 17 व 19 वर्ष आयु गुट जिला स्तरीय मनपा शालेय वॉलीबॉल क्रीड़ा स्पर्धा का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर से 105 टीमों ने सहभाग लिया। आज खेले गए फाइनल मैच में टीमों ने काफी अच्छे खेल का प्रदर्शन किया। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल विगत कुछ दिनों से रुग्ण सेवा के नए आयाम स्थापित कर रहा है। यहाँ पर अब तक 30 किडनी ट्रांसप्लांट हो चुके हैं, साथ ही हृदय रोग से संबंधित बड़े ऑपरेशन भी हो रहे हैं। आज इस अस्पताल में 5 मरीजों की एंजियोग्राफी की गई। वहीं साईनगर परिसर निवासी 65 वर्षीय महिला के दिल में ब्लॉकेज रहने से उसकी एंजियोप्लास्टी की गई। जमील कॉलोनी स्थित बेस हॉस्पिटल में 7 माह के समय में ही जन्मे नवजात शिशु की गंभीर हालत होने पर बेस हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर सुहेल बारी के नेतृत्व में डॉक्टरों की टीम ने बच्चे का समय पर इलाज कर उसकी जान बचाने में सफलता प्राप्त। मूर्तियापुर निवासी महिला को 7वें महीने में ही प्रसूति हुई थी और उसने एक बच्चे को जन्म दिया था। कम समय में प्रसूति होने के कारण बच्चे में खून की कमी हो गई थी और फुफ्फुस बराबर नहीं होने की वजह से उसे इन्फेक्शन हो गया था। विगत 4-5 दिनों से जिले के कुछ इलाकों में रिमझिम बारिश शुरू है। ऐसे में बांधों का जलस्तर बढ़ता रहने से मोर्शी के अपर वर्धा व वर्धा जिले की सीमा पर स्थित बगाजी सागर प्रकल्प के एक दरवाजे को 5 सेंटीमीटर खुला रखते हुए वर्धा नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। शहर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में डायल 112 का रिस्पांस टाइम 8.44 मिनट हो जाने का समाचार विगत दिनों ही सामने आया था और डायल 112 पर कॉल करने के बाद मिनटों में ही पुलिस दल घटना स्थल पर पहुंच रहा है। ऐसा ही वाकया गत शाम घटित हुआ जब एक अधेड़ व्यक्ति की जान पुलिस की तत्परता से बच गई। इस बार अंबा कॉलोनी निवासी रघुनाथ वानखेड़े नामक 56 वर्षीय व्यक्ति की जान बचाने हेतु पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचने में केवल 4 मिनट 57 सेकंड का समय लिया। विगत 19 अगस्त को कृषि विभाग के पथक ने माहुली जहांगीर स्थित गोदाम से करीब 2 करोड़ रुपए की खाद के स्टॉक को जब्त किया था, जिसकी गुणवत्ता जांच हेतु कृषि विभाग ने 8 सैंपलों को गुण नियंत्रक प्रयोगशाला के पास भिजवाया था, जहां से मिली रिपोर्ट के मुताबिक जब्त की गई खाद पूरी तरह से अप्रमाणित रहने की बात स्पष्ट हुई है। पुलिस आयुक्तालय की CIU यूनिट को 12 सितंबर की शाम 7:30 बजे जमील कॉलोनी में बादशाह खान बाबादीन पठान के घर की तीसरी मंजिल पर हाई प्रोफाइल जुआ अड्डा जारी रहने का पता चलते ही वहां पर छापामार कार्रवाई की गई, जहां से 10 लोगों को जुआ खेलते पकड़ा गया और करीब 1.5 लाख रुपए का माल जब्त किया गया। दरियापुर के रहीमापुर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में रहने वाली 16 वर्षीय शालेय छात्रा से रिश्ते में मामा रहने वाले व्यक्ति ने शारीरिक संबंध बनाकर उसे गर्भवती कर दिया। यह बात सामने आने पर उक्त नाबालिग ने शुरुआत में पुलिस की दिशा भूल करने हेतु अपने एक कथित प्रेमी का नाम आगे किया था, लेकिन आखिरकार पुलिस ने अपनी तहकीकात के जरिए पूरे मामले के सच को उजागर किया और रिश्तेदार मामा को गिरफ्तार किया। सिटी कोतवाली पुलिस ने बस डिपो परिसर में बढ़ रही जीपकटी की घटनाओं के मद्देनजर शेख जावेद उर्फ दादू नामक संदिग्ध को दबोचने में सफलता हासिल की। जावेद उर्फ दादू को बस स्टैंड परिसर में जीपकटी का किंग माना जाता है और उस पर पहले से भी पॉकेटमारी की कई घटनाओं के इल्जाम लगे हुए हैं। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।